4 तक सवाल बनाया बस एक्सरसाइज में। अच्छा बता रहे हैं, थ्योरम बता रहे हैं। चलो थ्योरम पहले बता दे। अच्छा थ्योरम पहला वाला ही बता दो, पहला वाला डिलीट हो गया था। द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेंट इज 180। ठीक है, इसको करना प्रूव। तो ये कैसे प्रूव करते हैं? अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा साइक्लिक क्वाड्रेंट का ये 180 होगा। इसको कैसे प्रूव करें देखिए, याद याद हो तुम लोग। देखो मेरे पास दो ये क्वाड्रेंट है ABCD मान लेते हैं। यहाँ पे ये साइक्लिक है ना, कुछ भी मान लेते हैं इसको। ठीक, यहाँ पे इसका सेंटर है सर्किल का, इसको हम ज्वाइन किए ऐसे हुए ज्वाइन है ना। लेट ABCD बी अ साइक्लिक क्वाड्रेंट। तो उसमें हमको लिखना क्या है? लेट ABCD बी अ साइक्लिक। ये हो गया मेरे पास। हमको प्रूव क्या करना है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। ये प्रूव करना है। ओके कैसे प्रूव करें देखिए इसको। ठीक है, मान लेते हैं लेट इसे सेंटर है, इसका नाम O है। लेट AOC इक्वल टू 2A, इसको 2A मान लीजिए। ठीक है, एंड इधर से जो एंगल होगा रिफ्लेक्ट ये वाला एंगल, इसको 2B मान लेते हैं। ठीक है, एंड रिफ्लेक्ट ऑफ एंगल AOC इक्वल टू 2B। तो आपको अगर पता है कि अगर 2B है तो ये एंगल क्या होगा? B होगा। सेंटर पे जो एंगल बनता है इसका आधा होता है, और ये अगर 2A है तो ये होगा। ठीक है, बाकी तो हमको A प्लस B प्रूव कर देना है 180। तो 2A प्लस 2B कितना होगा? एंगल 2B प्लस एंगल 2A, 2B प्लस 2A 360 होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे 360 एंगल बनता है। ओके, तो इसको आप दोनों बच्चे 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा आपको B प्लस A 360, और 2 को इधर भेजिए तो 2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई इधर से डिवाइड में आएगा, तो देयरफॉर B प्लस A 180। अब देखिए B प्लस A 180 हो रहा है यहाँ पे। तो एक बात समझिए, यहाँ पे B प्लस A क्या है? ये तो B प्लस A क्या है? एंगल D प्लस एंगल B है। ये तो B प्लस A है ना, B प्लस A। तो ये हो गया 180, और ये हमको प्रूव भी करना था। साइक्लिक क्वाड्रेंट का अपोजिट एंगल 180 होता है। ठीक है, ये मेरा प्रूव हो जाता है। इस टाइप से हम कह सकते हैं। तो सिमिलरली हम इसको प्रूव कर सकते हैं उसी को, है ना, ज्वाइन करके। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल A प्लस एंगल C 180। ठीक है, तो इस टाइप से हम कह सकते हैं। आयोग की बात समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में देखिएगा, थ्योरम नंबर 2। ये सब थ्योरम है, थ्योरम ही बता देते तुम लोग को सब। यहाँ तक समझ में आया सबको? मिटा दे इसको। थ्योरम 2 क्या कहता है देखिए, ये कन्वर्स है पहला का, है ना। इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल of a quadrilateral ठीक है, इज सप्लीमेंट्री, मतलब इज सप्लीमेंट्री मतलब 180। नहीं 90 होता है। हाँ, दैट क्वाड्रेटर इज साइक्लिक। तो हमको ये प्रूव करना। ठीक है, देखिए ठीक है, मेरे पास एक क्वाड्रेटर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ये क्वाड्रेटर का अपोजिट एंगल का सम 180 है दे रखा। ठीक है,
ए बी सी डी क्वाड्रेंट है, इनमें अपोजिट का सम मान लीजिए कोई भी दे रखा है, ठीक है, ओके 180 है, ये बी और डी मिला के 180, ठीक है, बी और डी मिला के। तो हमको प्रूव करना है ए बी सी डी क्या होगा, साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए मान लेते हैं हम ये सर्किल पे नहीं है, क्योंकि सर्किल पे लाई करेगा तभी तो 180 होगा, मतलब सर्किल पे लाई करेगा तभी साइक्लिक होगा। तो हम मान लेते हैं सर्किल पे लाई नहीं करता, ए जो है यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, डी डैश मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लाई कर रहा है। अब सोचिए इसमें क्या होगा कि मेरे पास एक चीज गिवन है, क्या मतलब ये x है, ठीक है, और ये y है, तो x प्लस y ऑलरेडी गिवन है और ये a है, ठीक है। नाउ मेरे पास गिवन क्या है कि एंगल x प्लस एंगल y 180 है, ये गिवन है मेरे पास। मतलब क्या कह रहा है कि गिवन क्यों है, क्योंकि ए बी सी डी हमको दे रखा है क्या, सप्लीमेंट्री अपोजिट एंगल बी प्लस डी सप्लीमेंट्री। ये कौन साइक्लिक होगा, सर्किल लाई करेगा, इसको प्रूव करने के लिए हम मान लिया डी जो है सर्किल लाई नहीं करता है, ये आगे शिफ्ट करा दिए यहाँ पे है, ठीक है, ओके। अब अगर ये आगे शिफ्ट करा दिए तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास सप्लीमेंट्री कैसे होगा, एंगल ए प्लस एंगल वाई 180 होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आगे शिफ्ट हो गया तो ये जो है हम मान लेते हैं यहाँ से सर्किल पास हो रहा होगा, ये ऐसे है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से होगा y प्लस ए 180, कन्वर्ट मान कर रहे हैं, तो एंगल y प्लस एंगल a दैट इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को बराबर कीजिए, वो बराबर ये बराबर होगा, ये मेरे मानने से आया, ठीक है। तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू एंगल y प्लस एंगल a, और ये दोनों कट जाएगा, तो एंगल x इक्वल टू एंगल a आ गया। अब x a के बराबर कब होगा, ये दोनों कब आपस में बराबर होगा, जब ये लाइन इसके पास आ जाए, ये इसके पास आ जाए, ऐसा कभी हो सकता है कभी। तो ये बता रहा है कि D को D डैश के पास कंसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि D शुड बी कंसाइड विथ D डैश, तभी क्या हो सकता है, देन इट इज पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या होगा, ये अगर इसके पास आए तभी इधर से एक साइक्लिक पॉइंट गुजरेगा, एक सर्किल गुजरेगा, तो ये इसके पास आए तो ये सर्किल गुजर रहा है, ऐसा ही हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तो इसके पास है या तो इसके पास आए तभी ऐसा हो सकता है। तो ये अगर इसके पास आ जाए, क्योंकि एक्सट्रोरियर एंगल कभी इंटीरियर के बराबर हो ही नहीं सकता, ये भी पता हमको है ना, ये इसके बराबर हो ही नहीं सकता कभी, तो इसको इसके पास आना पड़ेगा, है ना, तभी ऐसा हो सकता है। तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन डी डैश कंसाइड विद डी, है ना। तो क्या हो सकता है, हैंस हमको जो गिवन था ये हैंस एबीसीडी से साइक्लिक, तभी ऐसा हो सकता है, साइक्लिक होगा तभी ओरिएंटिंग होगा, ठीक है। इज साइक्लिक क्वाड्रेचर, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड थ्योरम में। थर्ड थ्योरम क्या कहता है, देखिए थ्योरम 3 में क्या कहता है, देखिए थ्योरम 3 क्या कहता है, ठीक है। इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक पर्सन is produced, then the exterior angle is equal to, ठीक है, opposite interior angle। कहना क्या चाह रहा है, देखिए मान लीजिए इसमें एक साइकिल क्वाड्रेंट है, ठीक है, ए बी सी डी, एक मान लेते थोड़ा सर्किल बड़ा बना लेते ताकि अच्छे से आपको दिखे, है ना। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए किसी एक साइड को हम बढ़ा देते हैं, प्रोड्यूस करके मान लीजिए को हम बढ़ा दिए यहाँ पे ए बी सी डी, ये जो एंगल बनेगा ये एक्स इस वाई के बराबर होगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल जो होगा ये इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा, ठीक है।
इसको कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे इसको मान लीजिए ए है लेट, तो यहाँ पे क्या होगा प्रूफ में पता आपको एंगल y प्लस एंगल ए कितना होगा 180। कैसे हुआ? साइक्लिक क्वाड्रेंट, साइक्लिक क्वाड्रेंट का अपोजिट एंगल 180 होता है, ठीक है। अभी प्रूव किया थोड़ा देर पहले। उसके बाद a प्लस एक्स लीनियर पेयर 180 होगा, तो a प्लस एक्स जो होगा तो 180 बाय द लीनियर पेयर। ठीक, ये दोनों बराबर 180 है, तो क्या होगा फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को बराबर कीजिए, तो y प्लस ए इक्वल टू ए प्लस एक्स, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तो यहाँ पे a से कट जाएगा तो y इक्वल टू ए हो गया। तो आपको ये पता चला होगा, हाँ x हो जाएगा, सॉरी y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो ये जो है y x के बराबर हो गया, ये आपको प्रूव करना था कि एक्सटीरियर जो होगा इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा, ठीक है। तो यही मेरा प्रूव करना था। ओके, ये दोनों बराबर था, तो ये दोनों हम बराबर कर दिए, ठीक है। RHS बराबर LHS बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दोनों तरफ a था, a कट जाएगा, ये उधर जाके माइनस होगा, कट जाएगा, y इक्वल टू एक्स बचेगा, ये प्रूव हो गया, ठीक है। 6 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन है इसमें तुमको गिवन, तो बड़ा सर्किट बनाते हैं। बड़ा सर्किट में क्वेश्चन हम लगा देंगे स्क्रीन पे, क्या कह रहा है। ऐसा है ये ऐसा है, ओके, डी ए बी सी, यहाँ पे ई पे कट कर रहा है और ये डी है। देखो इसमें गिवन क्या क्या, ये 30 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है मेरे पास, ये ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है मेरे पास, ओके। और ये एंगल 70 है, ठीक है। अब ध्यान दो तुम लोग, क्वेश्चन में क्या कहा निकालने के लिए, क्वेश्चन में कहा निकालने के लिए ई सी डी ये एंगल, इसको हम मान लेते हैं y, ठीक है। हमको y फाइंड आउट करना, कैसे करेंगे देखो, ध्यान दो कि ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर बी सी गिवन है, तो ट्रायंगल ए बी सी कैसा होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, ए बी इक्वल टू इसमें बी सी गिवन है, तो बताओ ए बी सी ट्रायंगल जो आइसोसेलेस बनेगा, ये इसके बराबर है, तो अब ये 30 एंगल कितना होगा 30 हो जाएगा, क्योंकि जो अपोजिट एंगल होगा बराबर होता है किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, मतलब जो साइड बराबर उसके सामने एंगल भी बराबर, ये तो पता ही है पहले से। अब देखो बीसी आर्क को ध्यान से देखो, बीसी आर्क से जो एंगल बन रहा है कहाँ पे 30 ये, तो बीसी आर्क से यहाँ बन रहा है एंगल, ये डी पे कितना होगा, दोनों इक्वल होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट इक्वल होता है, तो दिक्कत है यहाँ पे। समझो कि BC के द्वारा यहाँ 30 बन रहा है, तो BC के द्वारा यहाँ जो बनेगा एंगल वही बनेगा, मतलब सेम आर्क कहीं भी एंगल बनाएगा सर्कमफ्रेंस पे, कहीं भी बनेगा सेम आर्क के द्वारा तो सेम होगा एंगल, है ना, ये बात पता है, ओके। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे BCD में ना, ये ट्रायंगल BCD को देखो, BCD में क्या है मेरे पास, ये एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल CD कितना 180 होगा, तो 70 प्लस 30 प्लस y प्लस का 30 इक्वल टू 180 होगा, बताओ, ओके। 70 प्लस 30 कितना होगा 130, तो y कितना, ये पूरा एंगल C कितना 30 प्लस y है, ये पूरा एंगल, ये 70, ये 30 प्लस y और ये 30 है ना, सबको मिला के 180 होगा, ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के, है ना। तो 180 माइनस का 130 इक्वल टू 50 डिग्री, तो ये मेरे पास y जो आ रहा है 50, y क्या था, ये तो मेरे पास फाइंड करना था ना, है ना, तो ये हमको फाइंड करना ECD है ना, देयरफॉर ECD इक्वल टू 50 डिग्री, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है, कौन सा कहानी मुझे बताओ, ECD क्या कहना चाहते हो, BC, हाँ ये बराबर कैसे हुआ 30,
ये बराबर है नहीं, ये बराबर है। समझे बराबर है। हाँ फिर पूछो क्या, ये 30 है, ये 30 होगा ना। BC आर के द्वारा यहाँ 30 बन रहा है, तो BC आर के द्वारा यहाँ जो बन रहा है सेम सेगमेंट में सेम एंगल बनेगा, है ना। इसको देखो यहाँ से, ये तो बता चुके पहले थ्योरम में, सेम आर के द्वारा कहीं भी एंगल बनेगा इक्वल बनता है। ये 30 बन रहा है, ये भी 30 होगा। इससे यहाँ भी बनता, अगर यहाँ भी एंगल बनता ये भी कितना होता, ये भी 30 होता है ना। ये तो पहले हम बता चुके तुम लोग को, है ना। बोलो कि कोई डाउट है, पूछ ओके। 8 नंबर में दे रखा मेरे पास यहाँ पे कि ABCD जब पैरेललोग्राम है ना, ABCD एक पैरेललोग्राम है यहाँ पे। A B C D एंड E ऐसा है, ठीक है। और ABCE जो है ये मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रेट है, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है हमको, AD बराबर AE होगा, AD बराबर AE हमको प्रूव करना है, ठीक है। ठीक, इसको ध्यान से देखो, इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले ABCD मेरे पास गिवन है पैरेललोग्राम है। सिंस A B C D each are पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ तक पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये बात पता है सबको। अगर हम इसको बोले ये एंगल मेरे पास x है, तो एंगल कितना होगा, x होगा। ये पहले की बात प्रॉपर्टी, ओके। अब इसकी बात इसको हम y मान लेते, क्या दिक्कत है। तो ये बताइए हमको यहाँ पे x प्लस वाई कितना होगा, 180। नाउ एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180, चूंकि ABEC इज साइक्लिक क्वाड्रेट, ABCE सॉरी ABCE लिखना था, इज साइक्लिक क्वाड्रेटर, ठीक है। अब एक बार बताइए हमको x प्लस वाई 180, तो ये दोनों मिलाकर 180 हो रहा है, इसका मतलब क्या, कुछ रिजल्ट आ रहा है समझ में आपको। अच्छा देखिए, ये 180 हो रहा है, इसके बाद ये दोनों मिलाकर 180, ठीक है। दिस प्लस दिस, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होना चाहिए। अच्छा पैरेलल मतलब क्या, ये दोनों, अच्छा देखिए इसको मान लीजिए आप A, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको मान लीजिए, दोनों एंगल को मान लीजिए A, ठीक है। अब बताइए x प्लस A कितना है यहाँ पे, 180 होगा ना, क्यों, लीनियर पेयर से, है ना। ये तो हो गया आपको x प्लस वाई 180 कैसे, x प्लस वाई 180, ये x प्लस वाई, ये y और ये x कैसे हुआ 180, पता होगा आपको, साइक्लिक क्वाड्रेट है ना, ओके। और x प्लस a 180 ये लीनियर पेयर हुआ। अब देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, ओके। तो बराबर कीजिए इसमें, तो x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस ए, यहाँ पे y से यहाँ पे देखिए x करेगा तो y बराबर ए हो गया। y बराबर ए होने का मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो ये ट्रायंगल ADE कैसा बन गया बताइए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या, जो एंगल बराबर उसके सामने का साइड बराबर, ये और ये बराबर, देयरफॉर AD इक्वल टू AE, है ना, कह सकते हैं। देयरफॉर AD इक्वल टू AE, ये हो जाता है मेरे पास प्रूव्ड। तो दिक्कत यहाँ पे जो साइड बराबर है उनके सामने का साइड बराबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े है ना, ओके। 9 में क्या सवाल देखो, 9 में ओके ध्यान दो, यहाँ 9 में सवाल ऐसा है कुछ, और यहाँ से यहाँ आया, ओके। और यहाँ से एक लाइन गया है, यहाँ से एक लाइन इधर गया, ओके। तो
ठीक है, तो ये जो कट किया है जहाँ पे, यहाँ कट किया है ये, ऐसा क्या मिला यहाँ पे, ओके, और एक यहाँ से कट किया ऐसा, मान लो ऐसा कट किया, ठीक है। ये मेरे पास गिवन है, ये 60 है, ओके, थोड़ी 80 है गिवन है, ये D है, ये C है, और ये B है, QP, पूछा क्या गया हमको, पूछा गया एंगल फाइंड, एक नंबर का क्वेश्चन दे रखा है DPC, दूसरा में पूछा गया फाइंड एंगल DQC। ठीक, देखिए कैसे फाइंड करते हैं, DPC फाइंड करना, ये D होगा, ये A, DPC ये एंगल फाइंड करना, मान लीजिए X है, ठीक है, और DQC ये फाइंड करना Y। आपको एक बार पता होगा क्या कि साइक्लिक क्वाड्रेंट का अपोजिट एंगल कितना होता है, 180, ठीक है, ये 80 है, तो ये एंगल देखिए कितना होगा, क्योंकि ये अगर ये एंगल इसके अपोजिट के बराबर होता है, ये भी 80 होगा, पता है, ये मतलब ABCD साइक्लिक क्वाड्रेंट हो गया मेरे पास, क्या देखे ABCD इज आ 9 का है साइक्लिक क्वाड्रेंट है, ठीक है, यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रेंट है, तो इसका जो इंटीरियर एंगल होगा, ये अपोजिट एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, अभी प्रूव किया इसको हम, तो ये 80 ये भी 80, ओके। अब उसके बाद देखिए ये 60 है ना यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होगा, कितना होगा, 120 होगा, कैसे, ये 60 है, तो ये बस इतना एंगल की हम बात करेंगे, ये वाला एंगल, देखिए ये क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है, हाँ 180 हुआ दोनों मिला के, है ना, तो इसको आप कह सकते हैं 180 होगा, तो 180 हुआ तो ये एंगल सीधा बताइए 60 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ भी लग रहा है वही चीज, एक्सटीरियर एंगल जो होगा इंटीरियर के अपोजिट के बराबर होगा, ठीक है। अब आपको ये निकालना निकल जाएगा आसानी से, है ना, एक्स निकाल सकते हैं यहाँ पे, इंटू एंगल, हाँ DCP की बात करें तो x प्लस 80 प्लस 40, 80 प्लस 60 सॉरी, हाँ P निकालना 180, तो x कितना हो गया 40 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। आप भी किसी को अगर ये चीज नहीं पता है तो ऐसे आप नहीं निकालिएगा तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ये 80 है तो ये कितना होगा 100 होगा, निकाल सकते हैं, अपोजिट एंगल 180 होता है, तो ये कितना लीनियर पेयर से 180 80 होगा, ये 80 ही होगा ना, क्योंकि दोनों मिला 180 होना है, तो ये 80 हो जाता फिर भी, तो फिर भी आप निकाल सकते थे, ये 60 तो ये 120 होता, ये 60 हो जाता, तब भी आप निकाल सकते थे, ठीक है, तो वो था लंबा हो जाता निकालने में, है ना, बस आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बात कि यहाँ पे ये 60 तो ये भी क्या होगा 60 हो जाएगा, ओके, और ये 80 कितना होगा 100 हो जाएगा, 60 100 तो y कितना 20, इस टाइप से आप y कितना होगा, हाँ 180 में से माइनस कर लीजिए, दैट विल बी 20 डिग्री, है ना, तो y 20 होगा और x 40 होगा, ये दोनों आपका आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो 10 में देखो क्या है सवाल, ओके, एक सर्किल है ये, इसके 10 में क्या कह रहा कि बात सकते हो साइकिल क्वाड्रेंट एंगल P एन निकाला और साइकिल क्वाड्रेंट P क्वाड्रेंट इंटरसेक्ट कोर्सपोंडिंग ए बी एंड ए बी टाइम, ओके। तो क्या कह रहा सवाल, देखो ध्यान दो तुम लोग, सवाल समझो तुम लोग, पहले क्या करे ना, तुम्हें इतना गप क्या देता है, ध्यान दो, देखो यहाँ पे एबीसी देख साइकिल क्वाड्रेंट है, सी डी, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल का बाइसेक्टर, मान लो डी का बाइसेक्टर यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है, ये टी पे मिल रहा है, और बी का बाइसेक्टर यहाँ कहीं मिलेगा, ये क्यू पे मिल रहा है मान लो, और इसकी बात करें ये जो रास्ता से जा रहा है ना, ये लाइन पी क्यू है ना, ये डायमीटर होगा सर्किल का, ये प्रूव करना है, पी क्यू विल बी द डायमीटर, ठीक है। देखो तो टू प्रूव PQ will be diameter,
डायमीटर प्रूव करने से अच्छा है हम ये प्रूव कर दे ये एंगल जो ये एंगल अगर 90 हो जाए, इसको हम प्रूव कर दिए एंगल 90 PDQ है ना। अगर PDQ को हम 90 प्रूव कर दे तो सीधे PQ डायमीटर हो जाएगा मेरा, क्योंकि सेमी सर्किल बनाएगा, सेमी सर्किल पे एंगल 90 होता है। ठीक, अब देखो ये एंगल अगर क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो बाइसेक्टर की हम बात करें तो अच्छा यहाँ पे ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, सीधी बात, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ओके, इसकी हम बात करें यहाँ पे बाइसेक्टर जो है हम ये y होगा तो ये भी y होगा। साइक्लिक क्वाड्रेंट ABCD है ना, क्या गिवन है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रेंट। टू एक्स प्लस टू है, हाँ 2x प्लस 2 1t होगा। ओके, x प्लस y कितना होगा, 90 होगा है ना। तो 2x प्लस 2 है 180, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, x प्लस y 90 होगा, इधर भेजेंगे तो। अब x प्लस y कैसे आएगा यहाँ पे, इसको y कैसे लाना, देखो सीधी बात है कि ये जो एंगल है इसको हम मिलाते हैं, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ y QC के द्वारा बन रहा है, आर्क QC ये जो बना रहा है ये बना रहा है एंगल y यहाँ पे, और यही आर्क यहाँ भी बना रहा है एंगल, देखो एंगल इज द सेम सेगमेंट। इसको ध्यान दो, यहाँ से ये QC को देखो ध्यान से, ये जो एंगल बना रहा है ना यहाँ पे, ये बना रहा है यहाँ से यहाँ ये y, तो ये एंगल जो यही आर्क जो है यहाँ जो एंगल बनाएगा ये कितना बनाएगा, ये y बनेगा यहाँ से, ये y होगा। तो देखो x प्लस y आ गया 90, ठीक है, x प्लस 90 है ना। हम कह सकते हैं यहाँ पे एंगल PDQ इक्वल टू कितना होगा, x प्लस y इक्वल टू 90। तो एंगल PDQ अगर 90 हो रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि PQ इज, ठीक है, और या 90 मतलब क्या कि एंगल ऑन सेमी सर्किल, एंगल ऑफ सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल एंगल 90 होता है, हम कह सकते हैं देयरफॉर PQ इज डायमीटर। यहाँ तक किसी को डाउट, ठीक, इस टाइप से हम बना सकते हैं। ठीक है, अभी तो लगे आसान है बनाने में, एक बार आपको खुद से बनाना पड़ेगा ताकि आपको लगे कि जो सवाल है कंसेप्ट आपको आया है ना। अदरवाइज हम तो बना ही देंगे सारे सवाल, क्योंकि मेरा तो बहुत बार प्रैक्टिस हुआ है। आप लोग खुद ट्राई कीजिए बनाने का, तभी आपको पता चलेगा मेरा कुछ हो रहा है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ओके, तुम बना, बन जाएगा, तुम दे रहे हो सवाल, तुम ही बनवाएंगे। B C D, तो C है और ये D है, और E से C तो एक लाइन गया है और एक लाइन A से गया है, सेंटर यहाँ पे O, एक लाइन से सेंटर होकर गया ये यहाँ पे गया है। ओके ओके, बता रहे 13 बता रहे 10 के बाद ये जो एंगल है ये छोटा वाला एंगल, ये 10 डिग्री, ये एंगल 10 डिग्री, ठीक है। ये जो है यहाँ पे, यहाँ से अभी पे मिला है, ये एंगल है 80 डिग्री, ठीक है। हमको क्या बताना, फाइंड करना एंगल, चलो बताओ वाला कैसे बनाना। DEC, दूसरा में BCD, और तीसरा में CET। तो बोलो क्या करें हम, ये एंगल 10 है, ये इसके पैरेलल है, ओके, तो बताओ क्या करें। ये एंगल कितना 100 हो गया, तो ये हो गया 50, ओके। कौन 40 होगा, एंगल C, यहाँ मिलाएंगे तब ना 40 होगा। 100 देख के बोला रे, हाँ ये होगा 40। अब बोलो BEC निकालना है हमको, BEC एक निकल गया 50, BCD निकालना, बताओ BCD कैसे निकालें, BCD
BCD, ये है पूरा BCD, ये पूरा BCD, पूरा कैसे निकाले? कौन 90 होता है? ठीक है, 90 हो जाएगा। सेमी सर्कल कहाँ से बना तुमको? सेमी डायमीटर दिया है ना तुम्हारा, यहाँ का नाम क्या है देखो, AD, ये है AD, तो AC जो है ये तुम्हारा डायमीटर है। AC पे एंगल बनेगा तब ना, AC कहाँ बना है कहीं पे? तो यहाँ एंगल बन जाता तब ये सेमी सर्कल बनता है 90। ट्राई करो वो तो। चलो हम बताते हैं, देखो कैसे बनाना इसको। ओके ठीक है सब कुछ। इसको दोनों मेथड बताते हैं तुम लोग को, जिस मेथड तुम लोग चल रहे हो वो मेथड भी, और जो बुक में दिया होगा वो भी, और हम अपना भी वो भी बताएंगे। ओके चलिए ठीक है, हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, देखिए छोटा वाला एंगल जो है ये 10 दे रखा है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। छोटा वाला एंगल 10 दे रखा है। ओके अब क्या करें, यहाँ पे देखिए ये जो एंगल 80, तो सीधे ये 40 हो जाएगा। बात क्लियर है? सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और जो यहाँ आर्क बनेगा हाफ होगा इसका, और ये 80 है तो ये 100 होगा, सीधे बात। ये 100 इसका आधा 50, यहाँ तो दिक्कत नहीं बन गया, ठीक है। ओके अब एक बार बताइए हमको, यहाँ पे ये एंगल 50 है तो ये एंगल पूरा कितना हो, ये अल्टरनेट एंगल, ये पैरेलल है, ये 50 होगा, ये 50 होगा। चलिए बस अब क्या करना हमको, BEC, तो BEC देखिए कितना आला आंसर में, BEC दैट इज 50, ये 50 आ गया। पैरेलल है ना, एरो दिया पैरेलल का तो। ओके दूसरा में क्या है मेरे पास, देखिए दूसरा में BCD व्हाट इज दैट 50, सॉरी दूसरा क्या BCD था ना, BCD ये पूरा कितना होगा, ये 50 तो 50 100 हो गया ना, 100 हो गया। ये 40, ये 50 और ये 10, ये 10 है, देखिए 40 50 10 है ना, तो ये 100 हो जाएगा टोटल, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ओके अब आगे हमको थर्ड में क्या, CED D, अच्छा ये एंगल CED, इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है, तभी CED बनेगा ना। ओके कोई दिक्कत यहाँ पे? हमको ये एंगल निकालना CED, ये इसको मान लीजिए Y, कैसे 50 वो बताइए? 40 + 10 50 है, ये Y कैसे निकला? कैसे अल्टरनेट, ये थोड़ी इसके पैरेलल है, अल्टरनेट तो ये लगा सकते हैं पैरेलल इसके, ये 50 ये 50। ओके अब देखिए Y कैसे निकाला, Y निकालना हमको सबसे पहले हमको, हाँ कैसे, हमको पहले ये एंगल पता चलना चाहिए तभी तो निकाल सकता हूँ। Y एंगल D, हाँ एंगल D 40 कैसे आपको आ रहा है, कैसे 40 आ रहा है, AOB हाफ होगा। अच्छा तो ये AOB से थोड़ी ये बन रहा है, AOB से ये थोड़ी, इस आर्क से थोड़ी एंगल बन रहा है, इससे जो भी बनेगा वो इसका हाफ होगा। देखिए इस आर्क से जो भी बनेगा उसका हाफ होता है, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है, इसको निकालने के लिए ये एंगल और ये एंगल बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, EBCD बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आपको चाहिए B कैसे निकालना है, B निकालने के लिए आसान है, ये 50 है, ये 50 है पूरा, ये B निकालिए कितना होगा 100 हो जाए, सॉरी कितना हो जाएगा 130 है ना, 50 ये 50, इस ट्रायंगल देखिए ना EBC में देखिए, इन ट्रायंगल सिम देखिए ये 50 है, ये 50 है और ये B निकाल लीजिए, 50 + 50 प्लस एंगल B = 180, तो कितना B80 हो गया आपको, ठीक B80 हो गया। अब B80 तो ये कितना 100, क्योंकि 180 हो अपोजिट एंगल, क्योंकि आपको पता है EBCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रा, आपको ऐसे दिमाग रखना पड़ेगा फास्ट। ये हो गया आपको 80, ये 100, अब देखिए 100 हो गया, निकल गया 50, ये दोनों मिला कितना होगा 150, ये 30 है ना, देयरफॉर Y कितना होगा 30 डिग्री, तो ये आंसर होगा आपका, ठीक है। अच्छा आप दूसरा मेथड क्या था इसमें देखिए बता रहे थे, दूसरा मेथड कैसे लगाए,
ओके, यहाँ तक क्लियर है? मिटा दे इसको, तो ये आपको 30 आएगा।